अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 12 प्रकार संख्या 71। तो इससे पहले हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और ग्रेटफुलनेस भगवान दिखाते हैं। यदि कोई भगवान के लिए जरा सा भी कुछ कर देता है जबकि उसको आवश्यकता नहीं है भगवान को, जबकि संसार में हमारी आवश्यकताओं को कोई यदि पूरा कर देता है तो हम बड़े ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन भगवान यदि उनके लिए कुछ कर भी देता है, चाहे उनकी आवश्यकता रही हो ना रही हो, उसके प्रेम संबंध से उसके ऋणी हो जाते हैं। तो अद्वैत आचार्य के लिए ऋणी हैं भगवान। मोर लागी स्त्री पुत्र गृहादि छाड़िया, नाना दुर्गम पथ लंघी आई से न धाया। सारे भक्त यहाँ मेरे लिए आते हैं। वे अपने घरों तथा परिवारों को छोड़कर यहाँ शीघ्र पहुंचने के लिए अत्यंत दुर्गम रास्तों से होकर यात्रा करते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यात्राएं बड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि घर के कंफर्ट से निकलकर यात्रा करना। घर में हम यहाँ अलमारी है, वहाँ पर कपड़े पड़े हैं, वहाँ पर बाथरूम है, वहाँ पर पानी रहेगा, घर में 2-4 लोग होंगे, उनके लिए 1-2 बाथरूम होंगे, कोई टेंशन नहीं है, सारी किट वहीं पर है। कोई चीज़ ख़त्म हो गया तो कभी भी आ सकती है। खाने बनाने के लिए किचन वहाँ पर है, बार बार हाथ धोने के लिए है, सब कुछ व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं। लेकिन जब हम इससे बाहर जाते हैं तो सारी असुविधाएं स्टार्ट हो जाती हैं। हम एक तो कई सारे लोगों से हमें को फेस करना पड़ता है। घर में हम एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में होते हैं, बाहर निकलते ही कई चीज़ों को डील करना पड़ता है, तो मुश्किल काम है। भगवान इस बात को समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े दुर्गम रास्तों से होकर बड़ी कठिनाइयों से लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि सिर्फ भगवान के लिए कुछ करना, जैसे यदि हम गए यात्रा में, पर वो जाना ही भगवान कह लेते हैं, चला ही गया ना तो मेरे लिए गया, और किस लिए गया। संसार में आदमी किसी बढ़िया बढ़िया जगह घूमना चाहता है, यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूमना चाहता है, विदेशों में जाना चाहता है जहाँ कुछ नई नई चीज़ें देखे। क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि जीवात्मा का ये नेचर है, ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन है भाग्यवान जीव, कहते हैं भ्रमित है, वो इज ऑलवेज वेंडरिंग, संसार में घूम रहा है, भटक रहा है। जीवात्मा भटक ही रही है, इसलिए मनुष्य जीवन में भी आकर उसका ट्रैवलिंग की इच्छा होती है, उसके अंदर कहीं तो ट्रैवल करे। तो ट्रैवलिंग की इच्छा होती है तो भौतिक इच्छा होती है, तो उसको भौतिकता से हम पूरा करते हैं। अनेक कपड़े लेके जाते हैं, अनेक प्रकार के रास्तों में खाना खाते हैं, कई ऐसी इच्छाएं पूरी करते हैं जो हम नहीं कर पा रहे। तो लेकिन उसके विपरीत जो भक्त लोग हैं, उनकी यात्राएं जनरली ऐसी जगहों में होती हैं। आप देखेंगे कि धाम जो है किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट और बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं जगह मिलेंगी। जहाँ पर भी ऐसी जगहें हैं जहाँ भगवान गए, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित और बहुत ज़्यादा तो वहाँ ओवर क्राउड होगी हमेशा। कई सारे आप देखेंगे ऐसा भगवान ने छुपा रखा अपने धाम को, अपने इम्पोर्टेंट जगहों को, तो ये आम आदमी वहाँ पे जाए ना। जो श्रद्धा भाव वाला है वही व्यक्ति वहाँ जा पाए। कई चीज़ें की असुविधा, कई चीज़ों की गंदगी दिखेगी। कहीं दिखेंगे मॉरिशस के बीच, कहीं पे दिखेंगे नदियों के तट जिनमें गंदगी तैरती हुई दिखेगी। बड़ा डिफरेंट है। इसलिए जो भक्त ऐसी इच्छा भी कर लेता है कि मैं यात्रा में चलता हूँ, उसके लिए भी भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से अपने ऊपर इनकन्वीनियंस लेता है। इसी को तपस्या कहते हैं, दिव्य तपस्या। भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे स्थलों में जाना, वहाँ की इनकन्वीनियंस को, असुविधाओं को हंसते हंसते ले लेना, और दिव्य प्रसन्नता में रहना, और वहाँ जाकर भी भगवान के कार्य को पूरा करना, यानी कि प्रचार कार्य करना। वहाँ जाकर भी कीर्तन करना, वहाँ जाकर भी प्रवचन करना, वहाँ जाकर भी श्रवण करना। तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। जैसा कि श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सारे भक्त यहाँ आते हैं, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर आते हैं, और अत्यंत दुर्गम रास्तों से होकर यात्रा करते हैं शीघ्र पहुँचने के लिए। बड़ी इनकन्वीनियंस होती है रास्ते में, ट्रेन में, बस में, ये वो सब कुछ किस लिए सहन करते हैं, क्योंकि वो मेरे पास आना चाहते हैं। वास्तव में यही तो कारण है, और क्या कारण है यात्रा में जाने का। आमी यही नीला चले रही यही वासिया, परिश्रम नहीं मोरा सोहरा तो माँ सबार लग लिया। मुझको कोई थकावट या कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं तो यहाँ नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। यह तो तुम सबकी कृपा है, तुम यहाँ पर आते हो। यही हम बता रहे थे।
एक कदम भी हम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। और हम कह सकते हैं कि भगवान तो हर घट घट में है, खड़ खड़ में है, लेकिन ये भक्तिमय डेफिनेशन नहीं है भगवान की। ये तो प्राथमिक अवस्था है भगवान को जानने की। हाँ, हम फिर हम भगवान की दिव्य प्रसन्नता के लिए अपनी इंद्रियों को लगाते हैं। जैसा हम अम्बरीश महाराज के सुनते हैं कि अम्बरीश महाराज अपने चरणों का इस्तेमाल भगवान के मंदिरों में जाने में करते थे। तो इस प्रकार हमारा जाना एक भक्तिमय कार्य है वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान तो कण कण में है, इसका मतलब कण कण में, जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि कण कण में तो पानी भी है, तो पी लीजिए उसको फिर। ह्यूमिडिटी भी है, मौसम में पानी जल घूम रहा है, लेकिन हम उसको एक सोर्स से प्राप्त करते हैं, नल पे जाना पड़ता है। वैसे ही भगवान कण कण में तो है, उसको तो हमेशा ध्यान रखना ही है, लेकिन भगवान के लिए कुछ कष्ट भी लेने हैं, कुछ प्रार्थनाएं करनी है, कुछ प्रयास करना है उनको प्राप्त करने के लिए। नहीं तो ये प्रयास भौतिक हो जाएगा, नहीं तो प्रार्थनाएं भौतिक हो जाएंगी। इससे पहले कि ये भौतिक हो, क्यों ना इन इंद्रियों को कहीं पर एंगेज किया जाए इस प्रकार से। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तो यहीं बैठा रहता हूँ, तुम लोग चल के आते हो। सन्यासी मानुष मोरा नाही कौन धन, की दिया तो मारा ऋण करी मुशोधन। मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास सब कुछ है, वो प्रेम धन है, लेकिन इस सांसारिक चीज़ों को भगवान देना नहीं चाहते अपने भक्तों को, क्योंकि ये सांसारिक चीज़ें आदमी को करप्ट कर देती हैं। ये विषय भोग के साधन आदमी को करप्ट कर देते हैं। ये पैसा आदमी का दिमाग खराब कर देता है। ये भगवान कहते हैं कुछ नहीं है देने के लिए, ये सब बेकार की, इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हमें यदि मिल जाती हैं तो हम पागल हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। इन अदर वर्ड्स कि जो तुम कर रहे हो, हाँ, मैं उतना कर ही नहीं पा रहा हूँ। भगवान अपने आप को ऋणी मान रहे हैं। क्योंकि भक्त क्यों मान रहे ऋणी? क्योंकि भक्त को बदले में कुछ चाहिए नहीं। उसकी टांग टूट रही है, उसके हाथ टूट रहे हैं, उसकी नींद उड़ जा रही है, वो खा नहीं पा रहा है, फिर भी आपके दर्शन के लिए मिलने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है, यात्रा में जाने के लिए तैयार है, मर के पिट के। तो भगवान बताइए ऐसे में क्या भगवान क्यों नहीं ऋणी बन जाएंगे उस वक्त के, जो बदले में कोई भी भली चीज मांग ही नहीं रहा है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, इस प्रकार के भाव भगवान को ऋणी बना देते हैं। और फिर क्या करेगा आदमी ऐसे में? ऐसे में जो उसकी बहुमूल्य वस्तु है उसको दे देगा, उसको भेंट स्वरूप दे देगा। जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है उसके पास वही तो देगा। भगवान के पास सबसे बहुमूल्य वस्तु है भगवान का प्रेम, जो कि सारे के सारे अनर्थों को दूर करके ही मिलता है। अनर्थ माने कि भगवान हमारे अनर्थ दूर कर देंगे हृदय के सारे, उन्हीं के पास ये शक्ति है, क्योंकि वो ऋषिकेश हैं, वो इन इंद्रियों के स्वामी हैं। यदि वो प्रसन्न होंगे तभी ये हृदय से अनर्थ जाएंगे, नहीं तो अनर्थ बैठे रहेंगे तो भगवान के प्रति रुचि आसक्ति पैदा नहीं होगी, संसार से डिटैचमेंट पैदा नहीं होगी। इसलिए भगवान अपनी बहुमूल्य वस्तु अपना प्रेम हमें देंगे, क्योंकि वो ऋणी महसूस कर रहे हैं अपने आप को। भला तुमने जो मुझ पर जो कृपा दिखाई है उसका ऋण मैं कैसे चुकता कर सकता हूँ। इन भक्तों को बोल रहे हैं जो इतने कष्ट लेकर इस यात्रा को पूरी करते हैं। देह मात्र धन तमाया केलू समर्पण, ताहा विकाई यहाँ बेचिते तुम्हारा मन। मेरे पास केवल यह शरीर है, अतः मैं इसे तुम्हें समर्पित करता हूँ। अब तुम चाहो तो इसे कहीं भी बेच सकते हो, यह तुम्हारी संपत्ति है। हमारा शरीर वास्तव में कृष्ण की संपत्ति है। भगवान कह रहे हैं कि उनका शरीर हमारी संपत्ति बन गई। जैसे एक भक्त कहता है कि तुम बहुत बड़े चोर हो, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, अपने हृदय की जेल में डाल के तुम्हें लॉक कर दूंगा, वहीं पर बांध दूंगा तुमको। तो भगवान कह रहे हैं बांध लो, मैं तुम्हारा हूँ, जहां बांधना है बांध लो। लेकिन अगेन ये भाव भगवान उन भक्तों के लिए कर रहे हैं जो भगवान के लिए कष्ट उठाते हैं, लेकिन बदले में कुछ चाहते नहीं है। कोई भौतिक संपदा, कोई अच्छा बुरा स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य, सारे बिजनेस नौकरी बिल्कुल सुचारू रूप से चले, टांग हाथ न टूटे, भूत पिशाच नहीं आए इत्यादि, जैसी कोई इच्छा नहीं रखते हैं। तो उसके लिए भगवान इस प्रकार कह रहे हैं कि मैं रेडी हो जाता हूँ, बल्कि मैं अपने को ही बेचूंगा, मेरे पास है ही क्या, मैं खुद को बेच देता हूँ। अब मैं आपका हो गया, जैसे मुझे इस्तेमाल करना है करिए।
भगवान को भक्त बोलते हैं कि मेरे को जैसे नचाना है नचाइए। भक्त अपने शुद्ध भक्त भगवान अपने शुद्ध भक्त को बोलते हैं मुझे जैसा नचाना है नचाइए। प्रभुर वचन सवार द्रवीभूत मन, अछोर नयन सबे करे न क्रंदन। जब सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के इन वचनों को सुना तो उनके हृदय द्रवित हो उठे, वे लगातार अश्रु बहाने लगे। यही अश्रु जब निकलते हैं ना, हृदय की कालक सारी बाहर निकल जाती है। यहाँ आंसू बड़े इंपॉर्टेंट है। जब ये भाव में आते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कितना आनंद है इन भाव में और कितनी कपटता है संसार में भोगने में। कभी महसूस करने का प्रयास करें, जब जब हमारे मन में भोगने के विचार आते हैं तो हमारा हृदय जटिल सा हो जाता है, कपट सा हो जाता है, उसके अंदर भावनाएं नहीं रह जाती हैं। यही कारण है कि आज की डेट में लोग एक दूसरे के दुख को देखकर उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि निरंतर मैं कैसे भोगूं के चक्कर में रहते हैं। इसलिए किसी दूसरे के दुख को वास्तव में समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल के ऐसा माहौल है कि कोई किसी के दुख को देखेगा ना तो हाँ अपने दुख को बताने लगा, मेरे साथ पता है क्या, मेरे साथ भी ऐसी है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड ज़माना है। तो उसका हृदय क्योंकि क्या हो गया, कठोर हो गया, तो द्रवित नहीं हो। दूसरे के दुख को देख के उसका हृदय पिघलता ही नहीं है कभी। तो अपनी समस्याएं अपनी तिगड़म प्लस माइनस करने में लगा है, इसलिए उसको कभी इस प्रकार से रोना नहीं आता है, इस प्रकार से हृदय द्रवित नहीं हो पाता है। भक्तों का हृदय द्रवित हो गया चैतन्य महाप्रभु की बात को सुन के। चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया भक्तों के इस व्यवहार को देख के। क्योंकि प्रेम बढ़ने का इसका देखिए, ये है प्रेम का, है ना, प्रेम के लक्षण दिख रहे हैं। ये प्रेम क्यों बढ़ा है? क्योंकि भक्तों ने भगवान के लिए अपार कष्ट लिया है, अपार, और अब अपने भक्तों से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान क्या दिखा रहे हैं? ग्रेटफुलनेस दिखा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड हृदय में पैदा करना और दूसरे के लिए अपार कष्ट लेना, ये प्रेम को पैदा कर देता है, अगर सही जगह प्राप्त करें तो। गलत जगह नहीं करना ऐसा संसार में। ऐसा हम भगवान भक्तों के लिए, तो भक्तों को तुष्ट करने का प्रयत्न करें कि अपने आप को कैसे हम समाप्त कर कर भी उन भक्तों को प्रसन्न कर पाएँ, भगवान को प्रसन्न कर पाएँ, और हृदय में कैसे हमेशा कृतज्ञता रखें, तो प्रेम को विकसित करेगा। यहाँ पर बहुत ही पारस्परिक प्रेम संबंध भगवान और भक्तों के बीच में हम देख पा रहे हैं। यानी कि हमें यदि भगवान के लिए कष्ट लेने का मौका मिले तो ये ही सबसे बड़ी संपत्ति है संसार में, कि हम भक्तों या भगवान के लिए कोई कष्ट लेने का मौका अगर मिल जाए तो। कई लोग सोचते हैं कि हम बच गए, हम बच गए इस कष्ट को लेने से, ऐसा हो गया वैसा हो गया। या जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हम लाइन से बच गए, हम लाइन में लगने से बच गए, हम फटाफट उधर से दर्शन कराए। अब तो कहने का मतलब है जिस कष्ट नहीं लिया ना, फिर कम कष्ट लिया है तो फिर नुकसान हो गया। भगवान के दर्शन करने से भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इस यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है। भगवान के लिए कष्ट लेने से प्रसन्न हो रहे हैं। कष्ट लेने से कितना हम कष्ट ले सकते हैं भगवान के लिए। भक्त लोग निरंतर अपना गला फाड़ के रखते हैं, भगवान का कीर्तन निरंतर चालू रखते हैं, उनका दिमाग में वैसे ही चलता है। कितने लोगों के कानों में पड़ जाए कष्ट ले रहे हैं, है ना। इस प्रकार से एक आदमी है बचने की कोशिश कर रहा है, अपने मुंह को हिला दे रहा है, 50 लोग मुंह गा रहे हैं तो मैं भी मुंह हिला देता हूँ तो पता नहीं चलेगा, तो कष्ट नहीं ले रहा है ना। तो ये जो कपटता है हमारे हृदय में, इस कपटता से लाभ नहीं हो रहा है हमें। अब समझिए, हम भगवान के दर्शन किस लिए करना चाह रहे हैं? एक तो ऑप्शन हो सकता है, देखो जी मैंने ये भी देखा हुआ, मैंने ये भी देखा हुआ, मैंने ये भी देखा हुआ, मैंने देखा, तो 4 लोगों के बीच में बैठेंगे तो बताएंगे जी हम यहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे, हम यहाँ भी गए, हम यहाँ भी गए, हम यहाँ भी गए, हम यहाँ भी गए। हाँ, तो होता है कि सांसारिक चर्चा में थोड़ा सा, अच्छा तुम यहाँ भी गए हो, अच्छा तुम यहाँ भी गए हो, अरे वाह अरे वाह। एक तो ये पर्पज होता है। तो इस आदमी ऐसे में देखने का प्रयास करता है, बस देखा दर्शन हो गए, देखा दर्शन हो गए, देखा दर्शन हो गए। तो पर्पज इज क्या है? स्पॉट में जाकर उस स्पॉट को देखना। ऐसे कि लोग यात्राओं में, अपनी भौतिक यात्राओं में करते हैं, उसमें देखने की इच्छा है, बस एक बार देख लिया, ओ देख लिया, अब तो देख लिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये यात्रा देखने के लिए नहीं है, ये हम बार बार चर्चा करते हैं हाँ कि हमने कौन सी जगह देखी, ये है भगवान के लिए कष्ट लेने के लिए। इसलिए जहाँ पर भी ये मौका मिलता है ना, उस मौके को एक्सेप्ट कीजिए वास्तव में।
ना कि उसमें शॉर्टकट मारने का प्रयास कीजिए। ऐसे दर्शन से कोई लाभ नहीं होगा। हम क्या भगवान को देखेंगे? हमारे अंदर नज़र है भगवान को देखने की? भगवान हमारे सामने भी खड़े हो जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, आएंगे और चले जाएंगे, हमें पता तक नहीं चलेगा। जब माधवेंद्रपुरी जैसा भक्त भगवान को नहीं पहचान पाया और वो दूध पिला के चले गए, सोचिए हम कैसे पहचानेंगे? है पॉसिबल हमारे लिए? नहीं। हम जाते क्यों हैं? भगवान हमें देख लें, भगवान देखिए मैं आपके लिए हाँ मतलब आया हूँ, और वो देख ही लेते हैं। इसलिए भगवान तो हमें कष्ट लेते हुए देख रहे हैं, हमें लाइनों में खड़े होते हुए देख रहे हैं, हर तरफ देख रहे हैं, हाँ खड़ा है मेरे लिए। इसलिए यदि हम सेवाओं से बचने का प्रयास करेंगे, ये करेंगे तो ठीक है, आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन लाभ लेने के लिए थोड़ी आए थे हम, भौतिक लाभ मिल जाएगा, खाना पहले मिल जाएगा, प्रसाद, क्योंकि प्रसाद की लाइन आपने तोड़ दी, या आपने बोला मेरे पेट में दर्द है मुझे पहले दे देंगे। सेवा बोली तो नहीं मेरे पैरों में दर्द है आज नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ मार मूर के बहाना, आपने कुछ फायदा कर लिया अपना भौतिक। हम्म, मेरे पास पैसे पैसे नहीं है, पैसे की बड़ी कमी चल रही है। पैसे देना भी एक कष्ट लेना है। आदमी पैसे देता है तो कष्ट लेता है ना, वो भगवान के लिए, यानी कि ले रहा है, कष्ट ले रहा है। अपनी गाड़ी कमाई को एक तरह से इस चीज़ में लगा दे रहा है, तो ये भी हो गया ना कष्ट लेना। तो पैसे देना भी हो गया। अब पैसे में भी बहाना मार दिया, नहीं नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा। मतलब जो जिसने मारा इसने, लोग ऐसा नहीं करते हमारे भक्त लोग। लेकिन कहने का मतलब है कि तन मन धन, है ना, कहते हैं ना तन मन धन वाणी इत्यादि, हाँ ये है असली ऑफरिंग। एक भक्त हमसे पूछ रहे थे कि हम क्या ऑफरिंग करके ले जा रहे हैं मंदिर में। मैंने कहा एक गला है, इसको ऑफर कर दो, इससे बड़ी क्या ऑफरिंग हो, इससे महंगा क्या है? इस गले को फाड़ो, इसमें से आवाज़ निकालो, ये है ऑफरिंग हमारी। इससे बढ़िया क्या ऑफरिंग हो सकती है? ऑल दो हम ले जाते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो हम, लेकिन ये आसान चीज़ें हैं वास्तव में देखा जाए तो। सही कष्ट लेना, जब तक हमें कष्ट नहीं हो रहा तब तक हमने क्या किया जीवन में? जबरदस्ती कष्ट नहीं लेना है। लेकिन जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ कष्ट लेना। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तुम्हारी नज़रों में कुछ समस्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चोर हैं। चोर जो चोरी करते हैं बचते हैं, बचने वाले को कोई सेवा देगा ही नहीं ऐसा तो, क्योंकि यहाँ पर ये ऑफिस नहीं है ना कि चोर को आइडेंटिफाई करो, काम दो, काम नहीं दे रहा तो निकाल दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो वास्तव में जो चोर हैं, हाँ वो भक्तों के लिए बड़े फायदेमंद है, क्योंकि वो अपनी सेवा कराए जाते हैं। तो भक्तों के लिए बड़ा लाभ है यदि चोर बीच में हो तो। हम्म, मन मन के गुलाम बेसिकली। तो हम सब अपने लिए इस बात को सोचें कि कैसे हम लोग कष्ट लें, क्योंकि भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं बार बार। बड़ा रोना धोना चल रहा है दोनों एक दूसरे के लिए। प्रभु सबार गला धरी करे न रोदन, कांदिते सवाए कैला आलिंगन। अपने भक्तों को पकड़कर महाप्रभु ने आलिंगन किया और खुद से रोने लगे। ये हो ही जाता है। आप देखिएगा जीवन में यदि कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत कष्ट ले, लेकिन हम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हैं, हम भूल जाते हैं हर चीज़ को। ये हमारी समस्या है। हर चीज़ को भूलने की हमारी आदत है, इसलिए हमारा हृदय कभी भी द्रवित होता ही नहीं है, उसकी आंखों से आंसू निकलता ही नहीं है, वो कमियां ही दिखती है हमेशा, उसका लाभ नहीं है कोई। आप दूसरों को बहस से हरा देंगे, लॉजिक से हरा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप जीवन की लड़ाई को खुद हार जाएंगे। जीवन की लड़ाई की जीत हारने में है, हाँ, भगवान से, भक्तों से, अपने आप को झोंकने में है, अपने आप को सेवा में लगाने के लिए है, क्योंकि ये शरीर अल्टीमेटली झोंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। क्यों ना हम इसको सेवाओं में जला दें, इससे पहले कि ये आग में जले। जैसे परीक्षित महाराज ने अपने आप को इतना प्योरीफाई कर लिया, बताते हैं उन्होंने, इससे पहले कि नाग उनको डसे, उन्होंने खुद ही अपने आप को एक तरह से जला डाला। उसी तरह से इससे पहले कि इसको अग्नि में जलाया जाए, क्यों ना इसको सेवाओं में, दूसरों के लिए कष्ट लेने में जला दिया जाए। एंड देन कृष्णा विल क्राई लाइक दिस। हम लोग भगवान के लिए रोते हैं ना, हाँ कभी कभी तो रोना आता ही है। वो दिन कब आएगा जब भगवान हमारे लिए इस प्रकार रोएंगे? सबाई रहिल कैला चलिती नारिला, आर दिन 5-7 एई मते गेला। उन्हें ना छोड़ पाने के कारण वे सभी वहीं रहे, और इस तरह 5-7 दिन और बीत गए। अद्वैत अवधूत किछु कहे प्रभु पाय, सहज तो मार गुणे जगत विकाय। अद्वैत प्रभु तथा नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरण कमलों में ये शब्द निवेदन किए, आपके दिव्य गुणों के कारण सारा जगत सहज रूप से आपके प्रति कृतज्ञ है।
आपके दिव्य गुणों के कारण। आप सारा क्या है, जगत क्या है, कृतज्ञ है। अद्वैत आचार्य भक्तों के बीच में रहते हैं ना, तो भक्तों की बात कर रहे हैं। भक्त का ही नेचर ही यही है, जैसे हम बार बार चर्चा करते हैं, वो ग्रेटफुल रहता है। वो उसके अंदर ये भाव है कि उसके लिए कोई जरा से भी सेवा कर देता है तो उसके लिए कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञ होकर क्या करता है, बदले में सेवा करना चाहता है। तो जब भक्त लोग भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं तो बदले में भगवान के लिए कष्ट लेना चाहते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों के लिए कष्ट लेता है, जो उनकी पूजा करता है, वो मेरी पूजा से भी महान है। हम्म? तो जीवेर दया, जीवों पे दया दिखाता है, भक्तों वैष्णव की सेवा करता है, नाम में रुचि पैदा करता है। इस प्रकार से वो भगवान के लिए कष्ट लेता है, क्योंकि वो कृतज्ञ महसूस करता है कि मेरे को कितना कुछ मिला है वास्तव में, इसको मैं देख नहीं पाया था, अब मेरी नज़रें खुल रही हैं तो मुझे दिख रहा है कि मेरे ऊपर कब कब कृपा की गई। इस तरह का यहाँ चल रहा है। आबर ताते बांध एछे कृपा वाक्य डोरे, तोमा छाड़ी केबा कहाँ यही बारे पारे। फिर भी आप अपने मधुर वचनों से अपने भक्तों को फिर से बांध लेते हैं। ऐसी अवस्था में कौन कहीं भी जा सकता है? जहाँ इतना प्रेम संबंध हो जाएगा आपस में, तो वहाँ कौन जाएगा छोड़कर? अगर ऐसे में कहीं कुछ कहा सुनी हो जाती है तो कहा सुनी को आदमी भूल जाता है, क्योंकि हृदय में इतना प्रेम है, इतना बड़ा रिश्ता है। हाँ, कई बार गलत फहमियाँ हो जाती हैं, कहा सुनी हो जाती है, तू मैं हो जाती है, लेकिन अगले ही पल, क्योंकि वो उस स्थिति पे है ना, वो लोग अब उस स्थिति पे आ चुके हैं, जैसे ही वो फिर से अपने श्रवण कीर्तन ध्यान इत्यादि या थोड़ा समय बीतता है तो उनका चेतना कहती क्या कर दिया मैंने। हाँ, कितना सुंदर रिश्ता था, कितना प्रेम संबंध था, क्या फालतू के, चलो छोड़ देते हैं इसको, चलते हैं, फिर से चलते हैं, बोलो ऐसा हो गया जी, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्योंकि वो रह ही नहीं सकते हैं एक दूसरे के बिना। अगर इसलिए एक दूसरे से लड़ भी लेंगे, जैसे बच्चे हैं एक दूसरे से लड़ भी लेते हैं, अगले दिन फिर साथ में खेलते हैं। इस प्रकार का जहाँ प्रेम होता है, कहने का मतलब है वहाँ कमियां नहीं दिखती हैं। कमियां दिखती वही हैं जहाँ प्रेम नहीं होता है। प्रेम कहाँ नहीं होता है? प्रेम वहाँ नहीं होता है जब हम एक दूसरे के लिए कष्ट नहीं लेते हैं। जब एक दूसरे के लिए कष्ट लेंगे तो प्रेम नेचुरली होगा। यही सारी चर्चा चल रही है। भगवान इतना क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि भक्तों ने अपने आप को जला डाला, काट डाला, इतने अपार कष्ट ले लिया उनके लिए। तो जब हम कष्ट लेते हैं तो प्रेम होता है, प्रेम होता है तो गलती नहीं दिखती है, गलती नहीं दिखती है तो संबंध अच्छे बने रहते हैं। इसलिए असली चीज़ है त्याग, सहिष्णुता रिश्तों में, धैर्यता, एक दूसरे के लिए त्याग करना, परिश्रम करना। अगर ऐसा करेंगे हम तो इसमें आनंद है। वास्तव में हमें लगता है कि जितना आनंद हमें मिल जाए बैठे बैठे, काम कम, जैसे मतलब ना चोरी की आदत है हमें, सेवा से चोरी, हर चीज़ से चोरी, कष्टों से चोरी, बचना चाहते हैं हम, शॉर्टकट मानना चाहते हैं हम। इस कारण से कभी वो प्रेम भाव पैदा ही नहीं होगा, भोग बढ़ती रहेगी, लोअर लेवल के टेस्ट मिलते रहेंगे, परम दृष्टवा नहीं बढ़ते, हायर टेस्ट नहीं मिल पाएगा। जो इस संसार में हम देखते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी, एक समय ऐसा आता है, जैसे हम देखते हैं बिल गेट्स के बारे में, संसार का सबसे करोड़पति व्यक्ति, अरबपति, जो भी कह लीजिए उसको, सबसे अमीर व्यक्ति जो रहे, वो उस संपत्ति को भोगने में उन्हें आनंद ही नहीं आ रहा। बताइए अब संसार में क्या क्या है, क्या क्या वो सारे बीचेस में घुमाए, सारे पर्वतों पे घुमाए, सब जगह हेलीकॉप्टर से घुमाए, अपने प्राइवेट जेट से घुमाए, कर लिया उन्होंने सब कुछ, सारे समुद्रों की बोटों में उन्होंने सैर कर, कितनी जगह नहीं गए होंगे अभी भी, लेकिन वो थक चुके हैं, पक चुके हैं। अब वो दूसरों की सेवा करना चाह रहे हैं। ये तो भौतिक लोगों को भी समझ में आ रहा है, हाँ, कि इससे आनंद एक अलग प्रकार का आनंद है। और फिर अगर भक्त हमारे जीवन में हो तो वो सेवा करने में जो आनंद है वो प्राप्त करने में नहीं है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है चैतन्य चरितामृत में। तबे प्रभु सभा कार्य प्रबोध करिया, सभा रे विदाय दिला सुस्थिर हैया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको शांत किया और हर एक को विदा किया कि अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि सेवा है संसार में हरे कृष्ण महामंत्र को फैला देना है चारों तरफ से, हर जगह, पृथ्वी ते आते यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है बमुर नाम। इसके लिए आपको जाना होगा। भक्तों, तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम केवल अपने भजन में इंटरेस्टेड नहीं रह सकते, तुम्हें संसार का उद्धार करना है, भूली भटकी जीवात्माओं को भगवान से जोड़ना है। एक मिशनरी काम है, ये मुश्किल है, इसके लिए आपको अब जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में और आप मेरे हृदय में हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप मेरे लिए इतना कष्ट भी ले रहे हो कि मुझे छोड़ कर जा रहे हो। मेरे लिए
मुझे ही छोड़ के जा रहे हो। तो इसलिए मैं हमेशा आपको ध्यान में रखूंगा। नित्यानंद कहिला तुमी नासी ह बार बार, तथा हमार संगी इवे तुम्हार। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से विशेष अनुरोध किया, आपको यहाँ पर बारंबार नहीं आना चाहिए, बंगाल में आपको मेरा संग प्राप्त होगा। नित्यानंद कैनॉट लिव विदाउट लॉर्ड चैतन्य, जीवित नहीं रह सकते हैं एक सेकंड भी भगवान के बिना, लेकिन वो भगवान से दूर जाते हैं। इसलिए भगवान के लिए ही, इसी का मतलब कई बार भगवान के लिए हम भगवान के पास में आते हैं, कई बार हम भगवान के लिए हम भगवान से दूर तो कभी नहीं जाते हैं, लेकिन फिजिकली यहाँ पर दूर जा रहे हैं। ऑल दो यहाँ कृष्ण हमेशा ने, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जहाँ तुम नित्यानंद नाचोगे वहीं मुझे पाओगे। लेकिन तुम जाओ, तुम्हें कार्य करना है, तुम्हें सोई हुई आत्माओं को जगाना है। हाँ, तो इसी को कहते हैं अगेन कष्ट लेना, भगवान के लिए कष्ट लेना। ऐसा ही हम देखते हैं करदम मुनि के केस में, घर में भगवान आ गए, कपिल मुनि घर के अंदर आए, अब कह रहे हैं जी अच्छा जी आप घर में बैठिए, मुझे जाना पड़ेगा, मैं संन्यास ले रहा हूँ। अरे संन्यास लेता है आदमी भगवान को प्राप्त करने के लिए, जिसके घर में भगवान पुत्र के रूप में आ गए उसको संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये मिशन है। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में सेटल्ड हैं, लोग वृंदावन में जाके रहना चाहते हैं। चलिए जी अब हम बूढ़े हो गए हैं, अरे श्रील प्रभुपाद तो बुढ़ापे में भी नहीं गए, हाँ फिर हम कैसे चले जाएं? क्योंकि हाँ ये मिशन में, हम लोग एक मिशन में हैं। हम लोग प्राण त्यागने के लिए, प्राण त्याग के मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है यहाँ पर। ये मुक्ति प्राप्त करने वाली लोगों के लिए संस्था नहीं है। संस्था है भगवान के लिए मन मिटने जाने वाले लोगों के लिए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को भगवान कहते हैं कि आप जाइए बंगाल में, क्या देखिए वहाँ पे क्या फैल रहा है, कैसा क्या चल रहा है वहाँ पर, कितने बच्चे हैं जिनको आगे परवरिश करनी है कृष्ण भावनामृत में, कितने बूढ़े हैं जिनको सपोर्ट करना है कृष्ण भावनामृत में, कितने यंग हैं जिनका धन और बल लगना चाहिए, उन सबको लगाओ, जाओ। चले सब भक्तगण रोदन करिया, महाप्रभु रहिला घरे विशष्ण हैया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने रोते रोते यात्रा शुरू की, जबकि महाप्रभु अपने आवास में खिन्न होकर रहे। दोनों में से कोई खुश नहीं है सब, हाँ फिर भी दोनों वही कर रहे हैं जो करना चाहिए। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज गाइड आवरसेल्व्स कि हम वही करेंगे जो सही है, जो बताया गया है। मेरा मन क्या कह रहा है हम उसको नहीं सुनेंगे, जो बताया जा रहा है जो सही है वही हम करेंगे। दोनों ही दुखी हैं, चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं है उनको दूर भेज के, ध्यान रखिए। ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, वो कैसे, वो तो हमेशा आनंद में रहते हैं, लेकिन ये जो रोना है ये भी एक प्रकार का आनंद है, जैसा कि हम सुनते ही हैं। जिस तरह भाव में राधा रानी हमेशा रहती हैं, तो दोनों तरफ से रोना चल रहा है। वो लोग चल पड़े हैं, अब छोड़ के जा रहे हैं, जबकि अगले साल फिर आएंगे। निज कृपा गुणे प्रभु बांधिला सबारे, महाप्रभु रे कृपा ऋण के शोधिते पारे। महाप्रभु ने अपनी दिव्य कृपा से हर एक को बांध लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा के ऋण को कौन चुका सकता है? कि उन्होंने ऐसे संबंध बनाए इस संसार में आकर। इसलिए भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, यही है धर्म की स्थापना। जीवात्मा को किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध बनाना है, रिलेशनशिप बनानी है, करना क्या है, कैसे जीना है, उसको भगवान खुद करके यहाँ पर दिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार में। इसलिए परम करुणा तेई दुई जना ताई गौर चंद्र, इन दोनों ने परम करुणा बरसाई है। वास्तव में इन्होंने ऐसा चरित्र प्रस्तुत कर दिया है कि जन्मांतर तक, जन्मों जन्मों तक भक्तों को ये गाइड करता रहेगा कि हमें कैसे जीना है। क्योंकि बहुत सारी जब हम जीते हैं ना, बहुत कन्फ्यूजन होती हैं, कैसे जीना है, कैसे करना है, गृहस्थ आश्रम कैसे बिताना है, संन्यास लेना है नहीं लेना है, रहना कहाँ पर है, वृंदावन में रहना है, पुरी में रहना है, या गुरु की आज्ञा का उद्देश्य उसका पूरा करना है, कैसे करना है। तो सारी चीज़ों के लाइव एग्जाम्पल हैं। दूसरों में फॉल्ट फाइंडिंग करनी है कि नहीं करनी है, हो जाए तो क्या करना है, भोगों के प्रति खूब खाना पीना है, कैसा पहनना है, हर चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो महाप्रभु के इस ऋण को कौन चुका सकता है? यारे यही छे नचाए प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, ताते तारे छाड़ी लोक याया देशांतर। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से स्वतंत्र परमेश्वर हैं। वे हर एक को अपनी इच्छा के अनुसार नचाते हैं। इसलिए सारे भक्त उनका साथ छोड़कर देश के विभिन्न भागों में अपने अपने घर लौट गए।
ऐसा हमें बनना चाहिए कि भगवान की इच्छा के अनुसार हम नाचें, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। हाँ, भगवान की इच्छा के अनुसार हम नाचें। भगवान की इच्छा हमें गुरु के माध्यम से पता चलती है कि क्या इच्छा है। ऐसा सपने में आज भगवान अगर हमारे, वो सपने को नहीं मानना है, गुरु के अनुसार चलना चाहिए, तो उसके अनुसार नाचना चाहिए। हाँ, तो सब लोग उनके आदेश के अनुसार चले गए और अपने अपने देशों में, अपने अपने घर में लौट गए। वास्तव में घर में इसने नहीं लौटे कि घर में धूल जम गई होगी, अब बहुत दिन हो गए हैं, चलते हैं जरा, झाड़ू पोछा भी करना है, सफाई भी करनी है। नहीं, हमें लोगों के हृदयों की सफाई करनी है। तो तभी होगा जब हमारा हृदय बड़ा कोमल होगा, बड़े प्रेम से हम लोगों से बात करेंगे और उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे। ये चाहते हैं भगवान हमसे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या लाभ भगवान को छोड़ने का, है ना। इस प्रकार से करेंगे तो भगवान को हमेशा साथ में पाएंगे। तो चाहे हम कहते हैं ना, वने ठाको गृहे ठाको सदा हरि भजे ठाको। वन में रहो या घर में रहो, बट हरि कथा करो, दूसरों से हरि कथा कराओ, तो भगवान चैतन्य हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जो कि बड़े दानी हैं, वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनकी बहुमूल्य वस्तु है कृष्ण प्रेम, उसको दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। इसके लिए हमें कष्ट उठाने होंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।